हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 10 सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषा वोस्त्विष्टकामधुक्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो भगवान श्री कृष्ण, ये जो अध्याय 3 है, ये कर्मयोग के ऊपर है। और भगवान श्री कृष्ण हमें अब तक जो श्लोकास है उसमें बता चुके हैं कि हमें यज्ञ रूप में भगवान कृष्ण के प्रति यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को करते हुए उसका जो फल है कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और अपने निर्दिष्ट जो कर्तव्य है भौतिक संसार में उसको निभाते हुए भी हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो अभी आज इस श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ समय था और जो प्रजापति थे, जो समस्त प्राणियों के स्वामी माना जाता है प्रजापति को, तो उन लोगों ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं के संततियों को रचा। अर्थात भगवान की कृपा से उन्होंने ऐसा किया और जो देवता या मनुष्य के जो संतान या संततियां है, तो मनुष्य जो है, देवता है, सबको प्रजापतियों ने यही उपदेश दिया कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। मतलब भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ रूप में कर्म करने से हर व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा उपदेश दिया और ये भी बताया कि इस भगवान विष्णु के प्रति यज्ञ रूप में कर्म करने से आप केवल सुखी नहीं रहोगे, बल्कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। यानी धीरे धीरे जो है विमल हो जाएगा इंद्रिया, और चित्त विमल होते ही जो है क्या होगा, जो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा भौतिक जगत से। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्राणियों के स्वामी, जो समस्त प्राणियों के स्वामी एक्चुअली भगवान विष्णु हैं और उनके द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, अगर वो भूल जाए, माता पिता के साथ जो संबंध है वो भूल जाए और घर से भटक जाए, तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसा ही है कि हमने भगवान को भुला देने के कारण जो है इस भौतिक जगत में आबद्ध है, और जैसे ही हम अपने संबंध को फिर से स्मरण करेंगे और फिर से उस संबंध को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तो तुरंत ही हम क्या होंगे, भगवत धाम जाने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, मुझे ये भी चाहिए, ऐसा होता तो वैसा होता, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, उनको मिला, मुझे नहीं मिला इत्यादि, तो संतोष नहीं करते, तो क्या होता है, हमारा पतन होता है भक्ति में, क्योंकि हमारे मन में भौतिक इच्छाओं का जो है लहर उठती रहती है हर समय, तो मन शांत नहीं रह सकता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन में, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं
और भक्ति करते करते हमारे मन में ऐसा अनुभव होने लगता है कि हम इतना भक्ति कहाँ कर पा रहे हैं, कितना करना चाहिए, और 24 घंटे में हम कितना ही समय आत्मा के लिए जो है कृष्ण की सेवा के लिए लगा पाते हैं। तो ऐसी भावना असंतुष्टि भक्ति पथ में तो हमारा उन्नति का कारण बनता है। तो आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल विकृत उल्टा रूप है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में क्या होता है, जो असंतुष्टि होता है नहीं मिलने का, तो उससे पतन होता है हमारा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो असंतुष्टि होते हैं, कृष्ण को पालने की जो लालसा होती है, उससे हमारा उन्नति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रेमेर स्वभाव जहा प्रेमेर संबंध सेई माने कृष्णे मोर नाही प्रेम गंधा। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर गंध, जहाँ कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध है, तो वो भक्त जो भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है, वो भक्त यह मानते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति तो मेरा कोई प्रेम ही नहीं है। तो भक्ति में प्रगति करने का ये लक्षण है कि क्या होता है, भौतिक जीवन में अगर कोई प्रगति करता है और भौतिकवादी होता है तो उसका अहंकार एकदम आसमान छू जाता है। वो लोगों को छोटा समझने लगते हैं, लोगों को अपमानित करने लगते हैं, या अपना गुणगान ऐसे बढ़ा चढ़ा कर गाने लगते हैं कि सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं, या लाइक दैट अहंकार बढ़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रगति करते हैं तो हमारा जो ये अहंकार है, ये संपूर्णतया जो है भौतिक जो मिथ्या अहंकार है संपूर्णतया नष्ट हो जाता है। और ऐसे समझने लग, जितना प्रगति करेंगे उनको ऐसी भावनाएं आएगी कि सब लोग कितने अच्छे हैं, मैं ही तुच्छ हूँ। जैसे कि चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि जो सुअर है, सुअर का जो मल है, उसमें जो कीड़ा है वो भी मेरे से अच्छा है। मतलब कहने का मतलब है कि इतनी तुच्छता का अनुभव, विनम्रता का अनुभव, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ओरिजिनल भक्ति में प्रगति करने का जो है क्वालिटी है। ऐसे गुण आ जाता है और सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम, और साथ ही साथ ऐसी भावना कि मैं तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कोई सेवा नहीं कर पाता हूँ, लाइक दैट। तो ऐसी भावना डेवलप होता है। तो इसीलिए हमारे लिए एक्चुअली भगवत धाम वापस जाने का ये सुअवसर है कि हम मनुष्य योनि प्राप्त किया है वो पृथ्वी लोक में, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति नहीं हो सकती, बहुत सुख है, आनंद बहुत है, और नरक में भी नहीं हो सकती। लेकिन पृथ्वी मिडिल में है, सुख दुख एकदम बैलेंस बना हुआ है। हालांकि फिर भी दुख, जितना कलयुग बढ़ेगा दुख और बढ़ेगा, फिर भी यहाँ पे सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है। कौन से? तीनों गुणों से बद्ध है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों से वो लोग बद्ध है। और क्यों बद्ध है? क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध भुला दिया है। और जैसे ही हम कृष्ण के साथ संबंध को याद करेंगे और कृष्ण की भक्ति में लगे रहेंगे तो फिर हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। पहले तो रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे और फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में हम पहुंच जाएंगे। तो हम इस प्रकार जो है तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जो ये भगवान ने हमें वेद दिया है, वैदिक नियम दिया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम क्यों पुराने जो वेद पुराण उपनिषद को माने, हम नहीं मानेंगे। तो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये जो वैदिक नियम है ये हमारे सहायता के लिए है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो खेलने में लगा होता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, तो माता पिता जो है क्या करते हैं, उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो बच्चा सोचता है कि क्या हमेशा पढ़ाई के पीछे पड़े रहते, ये लोग तो मेरे शत्रु है, हमेशा हमें खेलने नहीं देते, लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, बच्चे की भलाई के लिए है। जैसे बच्चा को माँ बोलती है दूध पियो, फल खाओ, तो उनकी हेल्थ के लिए बोलती है ना। तो इसी प्रकार से जो वैदिक नियम है, वेद हमारी माता है और कृष्ण हमारे पिता। तो वेद जो है तो वो हमें हमारे भलाई के लिए उपदेश देती है कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और इस प्रकार आप भगवत धाम जा सकते हो, जहाँ पे कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी प्रकार का संघर्ष नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद धाम है।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेच्छ सर्वैरहमेव वेद्यः। तो भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है, कृष्ण को समझना है। वेदों का उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है। तो वैदिक स्तुतियों में भी कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्म ईश्वरम, अतः जीवों के स्वामी जो प्रजापति कहा है वो भगवान श्री विष्णु है। तो प्रजापति यानी भगवान विष्णु ने ही समस्त देवताओं को सृष्टि किया है, समस्त मनुष्य को सृष्टि किया है, और भगवान विष्णु ने ही वेदों के द्वारा ये हमें उपदेश भी दिया है कि आप जो है मेरे प्रति यज्ञ के रूप में कर्म करो। तो श्रीमद् भागवतम में भी द्वितीय स्कंध में 2.4.20 श्लोक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है, पति। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिच्छान्धकवृष्णिसात्वतां, प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। तो प्रजापति कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है, और वे समस्त प्राणियों के, देवता हो, मनुष्य हो, कीट पतंग हो, या कोई भी प्रकार के प्राणी क्यों न हो, सबका स्वामी है। सभी लोगों के, आध्यात्मिक लोक हो या भौतिक लोक हो, सभी लोगों के स्वामी है और सुंदरता के स्वामी है, और हर एक के त्राता है, हर एक की रक्षा करता है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख पाए कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। अब क्या करते हैं, हाँ, बहुत सारे व्यक्ति जो है वो भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन कोई भी आत्मा कितना भी महान हो जाए, कितना भी कोशिश कर ले, वो भगवान नहीं बन सकता है। ये गलत फहमी है। अगर कोई पाखंडी गुरु ये सलाह दे रहे हैं कि आप भगवान बन सकते हो, मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, नहीं, भगवान कोई भी नहीं बन सकते हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो अगर हम शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र फॉलो करें तो हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और भगवान कृष्ण ने हमें वेद इसलिए दिया है कि हम जो इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और भगवत धाम वापस जा सके। तो बद्ध जीवों के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। तो यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, और सभी प्रकार के वे देव तुल्य बनते हैं। एक्चुअली जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता है, उसमें देवताओं के जो सद्गुण हैं वो प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि कृष्ण भक्त बने बिना कोई गुणी नहीं बन सकता है। कोई भले ही कितना ही सज्जन हो, लेकिन वो दुर्जन बनने में समय नहीं लगेगा अगर वो कृष्ण के शरण में नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार है, कुछ भी हो सकता है, पदम पदम विपदम है। तो कभी भी बुद्धि बदल सकती है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कृष्ण के शरण में हमें रहना चाहिए। तो कलियुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। कलियुग में अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो तुरंत ही उनका उद्धार हो जाता है, वो तुरंत ही कृष्ण के जो है भक्त बन जाते हैं। तो इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, और वो तब आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, बाकी तो अवतार बार बार होता है, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, सहस्त्र युग पर्यंतम, मतलब 1000 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग ऐसे घूमेगा तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतना ही लंबा ब्रह्मा का एक रात होता है। तो कृष्ण एक बार आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अभी आए 500 साल पहले। मतलब कृष्ण स्वयं भगवान पहले 5000 साल पहले आए, अर्जुन को उपदेश दिया, और फिर उसी बात अभी 4500 साल बाद अर्थात 500 साल पहले महाप्रभु आए
हमें हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए। कृष्ण स्वयं भक्त बन के आए। तो इसलिए भगवान ने हमें उद्धार करने के लिए उपाय दिया है संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताते हैं। कलयुग में कोई और यज्ञ मना है, सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तो श्रीमद् भागवतम में 11.5.32 में विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसका उल्लेख समस्त उपनिषदों में है, वेद में है, पुराण में है और भागवत में भी है। तो भागवत में क्या बताया गया है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्ट पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान लोग ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे और इस प्रकार भगवान की पूजा करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इस बात को उन्हीं लोगों को पता चलेगा, वो महान सौभाग्यवान है, ऐसा बताया गया है। तो वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, मतलब कोई इसे फुलफिल ही नहीं कर सकता है कलयुग में, क्योंकि उसमें जितनी तपस्या है, जितनी विधि विधान है, जितनी नियम है, कलियुगी लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान है, जिसमें टॉलरेंस पावर लगभग 0 है, जो चीज़ों को एज इट इज समझने में असमर्थ है, जैसे अपने आप कोई वेद उठा ले, उपनिषद उठा ले और पढ़ ले, उससे नहीं समझ में आएगा, श्रवण करना पड़ेगा और किसी से भी श्रवण करने से भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक वैष्णव गुरु से श्रवण करना होगा, तब जाकर गीता भागवत समझ में आएगा। तो फिर बाकी यज्ञ क्या मतलब करेंगे जिसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत सुगम है और इसलिए कलयुग के लिए स्पेशली दिया गया है। और संकीर्तन यज्ञ एक्चुअली सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भी है। जब व्यास देव ने 5000 साल पहले, उससे पहले ही वेद पुराण उपनिषद मौजूद था, लेकिन व्यास देव ने 5000 साल पहले इसलिए लिखा कि कलयुग के लोगों का मेमोरी पावर बहुत लो है, वो एक श्लोक पढ़ के तो याद नहीं कर पाते, तो इतना सारा चीज़ें कैसे याद रखेंगे और उनको मतलब समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए वेद व्यास ने सारा वेद उपनिषद पुराण लिख दिया और फिर भी वो असंतुष्ट रहे, वो दोनों हाथ से सर पकड़ कर बैठे, वो असंतुष्ट रहे कि मैंने ये क्या कर दिया। सब पुराणों में इसमें शिव भगवान, दुर्गा भगवान, सब देवताओं को भी भगवान भगवान लिख दिया, तो लोग तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो असली मैसेज था वेदेच्च हमें वेद द्वारा कृष्ण को जाना जाना चाहिए, वो तो मैंने बताया ही नहीं उद्देश्य, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। ये भी एक लीला था भगवान का, क्योंकि भगवान व्यासदेव भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो उनके गुरु नारद मुनि आते हैं और उनको डांटते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, लोग ऑलरेडी कलयुग के लोगों को भौतिक वस्तु चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और आपने और कंफ्यूज कर दिया, ये भगवान वो भगवान, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो आप वो ग्रंथ लिखिए जो आपको लिखना चाहिए। तो बाद में वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कृष्ण ही भगवान है और भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सारे जो अवतार है कृष्ण के अवतार है, तो साफ साफ उसमें बताया गया है। इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बाकी अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो एक्चुअली टेढ़े लोगों के लिए अब लोग पूछेंगे कि अब व्यासदेव भगवान कृष्ण का अवतार है तो ऐसे गलती क्यों किया, क्योंकि भगवान जो है टेढ़े लोगों के लिए टेढ़ा चीज़ भी बताया है, क्योंकि उनको टेढ़ा ही चीज़ चाहिए, उनको भौतिक वस्तु ही चाहिए, उनको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए। तो उन लोगों के लिए है, जैसे 6 पुराण है तमोगुणी लोगों के लिए, तामसिक लोगों के लिए। तो ये सनातन धर्म की महानता है कि तामसिक लोगों के लिए भी पुराण है, ताकि वो धीरे धीरे प्रगति कर पाए उसकी विधि विधानों को पालन करके। राजसिक लोगों के लिए है 6 पुराण, ऐसे सात्विक लोगों के लिए है। तो इस प्रकार जो है कलियुग में खासकर, भले ही कोई तामसिक से भी तामसिक व्यक्ति हो, असुर व्यक्ति हो, ब्रह्म हत्या करने वाले व्यक्ति हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कोई भी शुद्ध बन सकता है। संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है।
9.14 जो 9 चैप्टर आएगा भगवद गीता का, उसमें भी बताया है। ये सबसे सरल और सुगम है संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।